हॉलीवुड ने एक स्पेस फिल्म बनाई, ग्रेविटी। कॉस्ट 600 करोड़ रुपए। इंडिया ने उसी साल एक असली स्पेसशिप मार्स तक भेजी। कॉस्ट 450 करोड़ रुपए। मतलब इंडिया ने हॉलीवुड की एक मूवी से 150 करोड़ रुपए लेस में एक एक्चुअल स्पेसक्राफ्ट को दूसरे ग्रह पर पहुंचा दिया, पहली कोशिश में। और फिर भी ग्रेविटी को ऑस्कर मिला, मंगलयान को पेज 7 मिला। आज मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जो इंडिया की न्यूज़ चैनल्स ने कभी सही से नहीं बताई। 1963 इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, थुम्बा, केरला से। रॉकेट के पार्ट्स बुलक कार्ट पर ले जाए गए थे। लॉन्च पैड एक पुराना चर्च था, टेम्परेरली कन्वर्टेड। साइंटिस्ट्स के पास लैब नहीं था, एक बिशप का घर उनका वर्क स्पेस था। यही थी इसरो की शुरुआत। कोई बजट नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई फॉरेन हेल्प नहीं, सिर्फ एक सपना और एक जिद। उस बुलक कार्ट से 50 साल बाद इंडिया ने मार्स को छुआ। ये स्टोरी सिर्फ स्पेस की नहीं, ये स्टोरी इंडिया की है। मुझे आपको ऋतु करिधल से मिलवाना है। वो लखनऊ की रहने वाली हैं। आईआईटी से नहीं पढ़ी, आईआईएम से नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की। आज वो रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कहलाती हैं। मंगलयान मिशन की डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर थीं वो। लेकिन एक बात और जानिए, वो इसरो में अपना लंच खुद टिफिन में लाती थीं, कैंटीन बजट कट्स की वजह से। ये वो इंसान है जिसने इंडिया का मार्स मिशन ऑपरेट किया, अपना टिफिन लेकर। नासा के इक्विवेलेंट इंजीनियर की सैलरी 8 लाख रुपए पर मंथ। ऋतु जी की सैलरी 80,000 रुपए। दुनिया की सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस अचीवमेंट दुनिया के सबसे अंडरपेड स्पेस साइंटिस्ट्स ने की। लेकिन इस कहानी में एक और एंगल है जो आपको प्राउड भी करेगा और थोड़ा दर्द भी देगा। नासा में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। इसरो की एक कामयाबी के बाद नासा के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने अपने इंडियन अमेरिकन कॉलीग्स की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे लोग यहां भी हैं? वो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्होंने इसरो के लिए ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशंस में हेल्प की, वो लोग इंडिया से गए हुए थे। इंडिया उन्हें रोक नहीं सका था। और ये सवाल जो मुझे रात को सोने नहीं देता, अगर इंडिया ने उन्हें रोका होता, क्या होता? रुको, ये जवाब बाद में मिलेगा। पहले वो नंबर्स देखो जो दुनिया ने कभी ठीक से नहीं समझे। अब कुछ नंबर्स जो आप स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। मंगलयान का टोटल बजट 450 करोड़ रुपए। नासा का पिछला मार्स मिशन मेवन का बजट 4,500 करोड़ रुपए। फर्क 10 गुना। मंगलयान का कॉस्ट पर किलोमीटर मार्स तक 7 रुपए। 7 रुपए पर किलोमीटर, एक ऑटो रिक्शा से भी सस्ता। मंगलयान की सक्सेस रेट 100%, पहली बार में, पहले ही ट्राई में। अमेरिका, रशिया, यूरोप सबको पहली बार में मार्स नहीं मिला था। और वो फिल्म जिसका हमने जिक्र किया, ग्रेविटी, वो स्पेस में गई ही नहीं थी, वो सिर्फ एक मूवी थी। इंडिया का रॉकेट एक्चुअली मार्स गया। और फिर भी ऑस्कर गया हॉलीवुड को, खबर गई पेज 7 पर। लेकिन ये कामयाबी ऐसी नहीं आई कि इसरो को सब कुछ आसान मिला। 1998 के बाद जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बंद, क्रायोजेनिक इंजन रशिया ने देने से मना कर दिया, सुपर कंप्यूटर्स इंपोर्ट नहीं हो सकते थे। नासा ने साफ कह दिया, इंडिया के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं। तो इसरो ने क्या किया? उन्होंने खुद बनाया, खुद डिजाइन किया, खुद टेस्ट किया, खुद लगाया। हर वो चीज जो इंडिया को डिनाई की गई, इसरो के साइंटिस्ट्स ने वो खुद इन्वेंट की। सैंक्शंस जो इंडिया को रोकने के लिए थे, वो इंडिया की स्पेस सेल्फ सफिशिएंसी की वजह बन गए। दुश्मन की रुकावट ताकत बन गई। और ये सिर्फ मंगलयान की बात नहीं है। 2008 चंद्रयान 1 ने चंद्र पर पानी डिस्कवर किया। नासा ने बाद में कंफर्म किया, क्रेडिट नासा को मिला। 2019 चंद्रयान 2 लैंडर क्रैश हुआ, लेकिन ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है मिशन के 7 साल बाद। 2023 चंद्रयान 3 इंडिया पहला देश बना, मून के साउथ पोल पर उतरने वाला। अमेरिका, रशिया, चाइना कोई नहीं पहुंचा था वहां, इंडिया पहुंचा। 2023 आदित्य L1 सूरज तक। 2024 गगनयान का काउंटडाउन। इंडिया अपने खुद के एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है। बुलक कार्ट से मार्स, मार्स से मून का साउथ पोल, मून से सूरज। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान है। एक सेकंड रुको, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, इसरो के बारे में आप कितना जानते हैं? मंगलयान का नाम
हाँ, सुना है, लेकिन रितु करिधल का नाम, एम अन्नादुरई का नाम, के सिवन का नाम, नासा के साइंटिस्ट्स के नाम, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, इलॉन मस्क, दुनिया जानती है। इसरो के साइंटिस्ट्स जिन्होंने 10वें हिस्से के बजट में वही काम किया जो नासा ने 10 गुना पैसों में किया, उनके नाम आपको स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाए गए? कमेंट में बताओ, इसरो के कितने साइंटिस्ट्स के नाम आप जानते हैं? सीरियसली, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। अब मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो इसरो की असली ग्रेटनेस प्रूव करती हैं, और साथ में एक ऐसी बात जो इंडिया को शर्मिंदा करती है। पहली, एक विमेन लेड मिशन जिसे इंडिया ने खुद इग्नोर किया। दूसरी, एक कॉस्ट इनोवेशन जो दुनिया ने कॉपी किया लेकिन क्रेडिट नहीं दिया। तीसरी, ब्रेन ड्रेन का वो हिसाब जो अभी भी जारी है। और फिर एक सवाल, अगर ये सब जानते हुए भी इंडिया अपने इसरो साइंटिस्ट्स का ध्यान नहीं रखता, तो क्या होगा 2047 में? देखो और फैसला करो। राज नंबर 1, इसरो की विमेन। मंगलयान मिशन में 30% साइंटिस्ट्स विमेन थीं। नासा के कंपैरेबल मिशन में 11%। इंडिया, जिस देश को दुनिया बैकवर्ड ऑन विमेन्स राइट्स कहता है, उस देश की स्पेस एजेंसी में नासा से 3 गुना ज्यादा विमेन साइंटिस्ट्स थीं। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर एस उन्नीकृष्णन नैयर, लेकिन प्रोजेक्ट की स्पाइन रितु करिधल, एम वनिता, मुथैया अन्नादुरई, वो विमेन और वो साइंटिस्ट्स थे जिन्हें इंडिया ने एक बार भी प्राइम टाइम पे नहीं बुलाया। नासा की विमेन साइंटिस्ट्स हिडन फिगर्स फिल्म में इमॉर्टल हो गईं। इसरो की विमेन अभी भी टिफिन लेकर आती हैं और कोई फिल्म नहीं बनी। राज नंबर 2, फ्रूगल इंजीनियरिंग। इसरो ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जुगाड़ इंजीनियरिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम कम से कम कॉस्ट में। मंगलयान के लिए इसरो ने एक ही ऑर्बिटर में 5 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए। नासा के कंपैरेबल मिशन में अलग अलग स्पेसक्राफ्ट था। नासा के इंजीनियर्स ने बाद में एक रिपोर्ट लिखी जिसमें इसरो के कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को रेवोल्यूशनरी कहा गया। स्पेसएक्स, जो दुनिया का मोस्ट एडमायर्ड स्पेस कंपनी है, उसके लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच का एक इंस्पिरेशन इसरो का मंगलयान। इलॉन मस्क खुद ने यह एडमिट किया एक इंटरव्यू में। इंडिया ने एक इनोवेशन की जिसे दुनिया ने अडॉप्ट किया लेकिन क्रेडिट नहीं दिया। फिर से राज नंबर 3, और ये सबसे बुरी खबर है। इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने 2021 में रिजाइन कर दिया। रीजन उन्होंने अपने फेयरवेल में लिखा, भारत में साइंस के लिए करियर नहीं है। वो आज नासा में है। मंगलयान की जिस ऑर्बिट कैलकुलेशन में एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट ने हेल्प की, वो पुणे में पढ़ा था, इसरो में अप्लाई किया था। सैलरी इतनी कम थी वो रह नहीं सका। इंडिया ने मार्स मिशन के लिए इतना सब किया, लेकिन एक साइंटिस्ट को रोक नहीं सका क्योंकि सैलरी 80,000 थी। नासा ने 8 लाख दिए। हर साल इसरो से 40 से ज्यादा ट्रेन्ड इंजीनियर्स अमेरिका, यूरोप या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। जिस इसरो पर इंडिया गर्व करता है, वो उसी इंडिया की वजह से खोखला हो रहा है धीरे धीरे। और अब वो सवाल जिसका मैं शुरुआत से आंसर ढूंढ रहा था, अगर इंडिया ने उन साइंटिस्ट्स को रोका होता जो नासा में गए, जो स्पेसएक्स में गए, जो यूरोप में गए, अगर इंडिया इसरो साइंटिस्ट्स को नासा लेवल सैलरी देता, तो क्या चंद्रयान 3 3 साल पहले आता? क्या गगनयान अब तक हो चुका होता? क्या इंडिया अभी तक मून पर अपनी कॉलोनी बना रहा होता? ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये एक पॉलिसी क्वेश्चन है, और इस सवाल का जवाब इंडिया के नेक्स्ट यूनियन बजट में होना चाहिए। इसरो को 450 करोड़ रुपए में मार्स मिलती है। इसरो को सैलरी में सिर्फ नासा का 10% दिया जाता है। सोचिए, अगर उन्हें 20% भी दिया जाता, या 50%, या बराबर। रितु करिधल अपना टिफिन लेकर इंडिया का मार्स मिशन ऑपरेट करती हैं। 80,000 रुपए पर मंथ, 7 रुपए पर किलोमीटर। पहली कोशिश, पहले ट्राई में मार्स। वो नासा से कंपेयर नहीं करती खुद को। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, हम कंस्ट्रेंट में काम करते हैं, इसलिए हम क्रिएटिव होते हैं। ये लाइन, ये पूरी इसरो की स्टोरी है, एक लाइन में। बुलक कार्ट से मार्स तक 50 साल, 450 करोड़ रुपए, एक टिफिन डब्बा। ये इंडिया है। जब इंडिया चाहता है तो दुनिया देखती है। अगर आपको लगता है कि इसरो साइंटिस्ट्स को उनका हक मिलना चाहिए, तो ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि रितु जी और उनके जैसों को ऑस्कर नहीं मिले, लेकिन उन्हें रिकॉग्निशन तो मिल सकती है। आप दे सकते हैं अभी।